बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस वक्त की जब हमारी जमीन बोलने लग पड़ेगी। क़यामत के दिन बंदों की नेकी उनकी बदी के हिसाब से जहां बहुत से गवाह होंगे, वहां जमीन भी गवाह बनकर शहादत देगी। हदीस मुबारका में आता है कि हर मर्द और औरत ने इस जमीन पर जो कुछ अच्छा या बुरा अमल किया है, जमीन उसकी गवाही देगी। कहेगी कि फलां रोज ये काम किया और फलां रोज वो काम किया। जमीन पर अच्छे या बुरे लोगों ने जो काम किए हैं, उन सबको जमीन ने याद रखा है और कयामत के दिन वो सारी खबरों को अल्लाह ताला के सामने बयान करेगी, जिसको सब लोग सुनेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब जमीन थरथरा दी जाए जैसा उसका थरथराना ठहरा है, और जमीन अपने बोझ बाहर फेंक दे और आदमी कहे कि इसे क्या हुआ, उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी, इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा है। दोस्तों, कयामत के दिन इंसान के अच्छे बुरे अमाल के बहुत सारे गवाह होंगे। हर इंसान के कंधों पर जो फरिश्ते नामा अमाल लिख रहे हैं, वो मुस्तकिल गवाह हैं। फिर उसके अलावा इंसान के आज़ा गवाही देंगे, यानी इंसान के हाथ, पाँव, आँख, कान वगैरह जिन आज़ा से जो जो अमाल किए गए, हर उज़्व गवाही देगा। फिर इस जमीन पर इंसान ने नेकी या बदी जो भी किया है, उनके बारे में जमीन हर अमल की खबर देगी और अल्लाह ताला के हजूर गवाही देगी। दोस्तों, इंसान जितना भी छुपकर या छुपाकर जो भी अमल करे, मगर वो अमल कयामत के दिन हरगिज छुप न सकेगा, बल्कि हर आदमी का हर अमल उसके सामने पेश कर दिया जाएगा और वो अपने तमाम करतूतों को अपनी आंखों से देख लेगा और हर अमल का बदला भी पाएगा। बहरहाल कयामत का दिन बहुत सख्त होगा और हर आदमी को अपने छोटे और बड़े और अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। हर इंसान का फर्ज है कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे में ये ध्यान रखे कि जो कुछ कर रहा हूँ, मुझे एक दिन अपने इन कामों का हिसाब देना पड़ेगा, और जिन अमाल को मैं छुपा कर रहा हूँ, कयामत के दिन भरे मजमे में अल्लाह के हजूर जाहिर होकर रहेंगे। और उस वक्त कैसी बेबसी और कितनी बड़ी रुसवाई और शर्मिंदगी होगी। तो दोस्तों, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। इससे पहले कि हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, अपने रब के हुजूर तौबा कर लीजिए। और आइए दोस्तों, अब आपको एक ऐसे ही गुनाहगार लोहार की तौबा का वाकया सुनाते हैं। एक लोहार ने अपनी जवानी शैतानी और बुरे कामों में गुजार दी। अब उसने अपना वक्त और अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारने का फैसला किया। काफी सालों तक उसने अच्छे काम किए, दूसरों के साथ अच्छा सलूक किया, परहेजगारी अपनाई, मगर उसे अभी तक ये महसूस नहीं हुआ था कि खुदा उससे राजी हो गया है। इस बारे में उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक शाम एक दोस्त जो उससे मिलने आया और उसकी हालत जार का उसे इल्म हुआ, तो उसने लोहार से कहा, ये बड़ी अजीब बात है, आपके इस फैसला करने के बाद आपकी जिंदगी और तबीयत मजीद खराब हो गई है। मैं आपके ईमान को कमजोर नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी रूहानी राह पर सारी कोशिशों के बावजूद कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। लोहार ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने कई बार ऐसा ही सोचा था और समझ नहीं आया था कि उसकी तबीयत क्यों अचानक बिगड़ जाती है और क्यों उसे मंजिल नहीं मिल रही। वो अपने दोस्त को जवाब देना चाहता था, मगर उसे जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर उसने बात शुरू कर दी और आखिरकार उसे वो जवाब मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। लोहार ने जवाब दिया, मेरी दुकान में लोग कच्चा और बेढंगा लोहा लाते हैं और मुझे उन्हें तलवार या उनके मतलूबा शक्ल का लोहा बनाकर देना होता है। क्या आप जानते हैं कि ये मैं कैसे करता हूँ? मैं उस गर्म तरीन लोहे को आग में डाल देता हूँ और फिर बेदर्दी से सबसे बड़ा हथौड़ा उठाता हूँ और एक के बाद एक उस पर वार करता हूँ, यहाँ तक कि वो बेढंगा लोहा वो शक्ल इख्तियार कर लेता है जो मैं चाहता हूँ। फिर मैं उसे ठंडे पानी में डाल देता हूँ। दुकान भाप से भर जाती है। दर्जा हरारत में इस कदर तब्दीली की वजह से लोहा तकलीफ उठाता है, मगर मैं तब तक इस अमल को दोहराता रहता हूँ जब तक कि मुझे तलवार या मतलूबा शक्ल मिल नहीं पाती। लोहार कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, कभी कभी मुझे मिलने वाला लोहा इस अमल का मुकाबला नहीं कर पाता। गर्मी में हथौड़ा मारने पर वो टूट जाता है, कभी ठंडे पानी में मतलूबा शक्ल नहीं देता और मुझे पता चल जाता है कि इस लोहे से मतलूबा शक्ल नहीं मिल सकती। लोहार थोड़ा रुका और फिर बोला, मैं जानता हूँ कि खुदा मुझे तकलीफ की आग में डाल रहा है। मैंने तकलीफ के हथौड़े की मार को कबूल कर लिया है। बाज़-औक़ात मुझे बहुत सर्दी महसूस होती है। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं एक लोहा हूँ और अचानक मुझे ठंडे पानी में डाल दिया गया है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ
ऐ मेरे खुदा, मैं वो शक्ल इख्तियार करना चाहता हूँ जो आपको मतलूब है, जो आपको पसंद है, जो आप देखना चाहते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक मुझ पर सख्तियां जारी रखें, जब तक जरूरी हूँ जारी रखें, लेकिन कभी भी मुझको बेकार लोहे के ढेर पर मत फेंकिएगा। अगर आप खुदा की राह पर चलते हैं और मुश्किलात आ रही हैं, तो अल्लाह पर भरोसा रखें। वो आपको ऐसी शक्ल में ला रहा है जो उसे पसंद है। दोस्तों, जो लोग नेकी का रास्ता अपनाते हैं, बज़ाहिर मुश्किलात और दुश्वारियां नजर आती हैं, मगर नेकी का रास्ता इंसानी फितरत के मुताबिक होता है, इसलिए आसान होता है। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह की सुन्नत का ये जिक्र मिलता है कि जो शख्स नेकी की राह इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए राह की मुश्किलात आसान कर देता है। सूरह लैल में अल्लाह ताला ने बताया कि जिस तरह रात दिन में फर्क है, नर और मादा में फर्क है, इसी तरह नेकी और बुराई में फर्क है। उसके अंजाम और नताइज में जमीन और आसमान का फर्क है। जब इंसान किसी बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते को चुनता है, नेकी की राह इख्तियार करता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी सही मंजिल की जानिब गामजन है। रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को खंदा पेशानी के साथ झेलना है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उसी से मदद तलब करनी है। आखिर एक दिन वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी मंजिल के हसूल की खातिर किसी बुराई के रास्ते को इख्तियार करता है, तो मंजिल तक पहुंचना तो दरकिनार, वो रास्ते में ही हलाको बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम पर अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो जाएं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज हम इस दुनिया में जो करेंगे, कल इसी फसल को काटना है। आज अगर इस दुनिया में नेक और अच्छे आमाल किए, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी को गुजारा, तो अबदी जिंदगी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आज इस दुनिया में हमने चोरी, डकैती, चुगलखोरी, किसी का हक मारना, हकूक का ख्याल न रखना, यतीम बच्चों का खाना, माल में मिलावट करना और तमाम बुरे कामों में मुलव्वस रहे, तो कल रोजे कयामत अल्लाह के हुजूर हाजिरी देकर सब बातों का हिसाब देना है। जब इंसान आखिरी हिचकी लेता है, तो उस पर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो दोस्तों, हम में से कोई भी नहीं जानता कि किसका मुकर्ररा वक्त क्या है और किसने कब इस दुनिया से रुखसत होना है। इसलिए खुदारा अल्लाह ताला से अपनी गलतियों कोताहियों की माफी तलब कीजिए और अपने आप को अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे कर दीजिए, ताकि ये हमारी दुनियावी और अबदी जिंदगी अच्छी हो जाए और अगली जिंदगी के आगाज का पहला पड़ाव यानी कब्र, उसमें भी हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।